की जय, भारत माता की जय, इंदिरा गांधी अमर रहे। जैसे कि सभी को पता है, आज 19 नवंबर है और आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है और यहाँ पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। देख सकते हैं इंदिरा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर माला अर्पण करने के बाद में यहाँ पर भारत माता की जय के साथ यहाँ पर इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। भाई देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं, जिला एवं महानगर कांग्रेस की कमेटी के जो सदस्य हैं, जो हिमांशु गाबा हैं, सीपी शर्मा हैं, वो इंदिरा गांधी की यहाँ पर जयंती जो है मना रहे हैं। यहाँ पर प्रतिमा है इंदिरा गांधी जी की और उस पर माला अर्पण करने के बाद, गुलाब के फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के जो सभी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि आज 19 नवंबर है और आज ही के ये जयंती है उनकी मनाई जा रही है। यहाँ फोटो जिला अध्यक्ष है हिमांशु गाबा, महानगर कमेटी के अध्यक्ष हैं सीपी शर्मा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से आज लगातार जो है जयंती मनाते आ रहे हैं और इंदिरा गांधी की आज फिर इन्होंने जयंती मनाई और माला अर्पण करके को याद किया है। हिमांशु गाबा हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। हिमांशु गाबा जी, आज फिर आप पहुंचे, इंदिरा गांधी को याद किया, आपने माला अर्पण किया। देखो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमारे देश की आयरन लेडी थी और आज उनकी जयंती है और आज ही के दिन हर वर्ष हम उनकी जयंती बनाते आए हैं और ऐसी लेडी को हमें याद भी करना चाहिए जिसने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज अगर भारत की गिनती संपन्न देशों में है जहां तरक्की हो रही है 21वीं सदी की, तो उसका बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का रहा है, ये पूरा देश मानता है। तभी उनका नाम द आयरन लेडी था। तो आज हम उनको नमन कर रहे हैं। आज शाम हम पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आज यही प्रण यहाँ से करके जाएंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे, किस तरीके से हमारा भारत मजबूत हो, आपस में एकता बनी रहे, प्यार बना रहे और हमारी पार्टी भी मजबूत हो आने वाले समय के लिए। ये हमारे साथ हिमांशु गाबा, जिला अध्यक्ष सीपी शर्मा। शर्मा जी, एक चीज बताइए, लगातार यहाँ पे प्रतिमा पे इंदिरा गांधी हो, फिर गांधी जी प्रतिमा पे लगातार माला अर्पण के लिए लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि साफ सफाई जब भी होती है, जब आप लोग आते हैं उसी दिन साफ सफाई होती है, उसके बाद मट्टी जम जाती है इन लोगों पर। एक आयरन लेडीज कहते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी मतलब कहते हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं क्या आज का तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर क्या ऑब्जेक्शन उठना चाहिए नगर निगम पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज हमारे देश की बहुत ही सशक्त, साहसी और लौह महिला के नाम से विश्व विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी के जब अंतिम वचन थे, उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित रखेगा और अखंड भारत को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। तो आज कांग्रेस पार्टी के महानगर के सारे लोग, कमेटी के लोग, पार्षद हमारे और हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा जी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता सौरभ चिलाना जी, मोहन खेड़ा जी पार्षद और समस्त हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण रुद्रपुर के, उन्होंने आज माल्यार्पण किया है और इंदिरा जी को याद किया है। और उनके बताए रास्ते पर जिस तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश को बनाने का काम किया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण कर देश को मजबूती प्रदान, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, इस देश को दिशा और दशा देने का काम किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। आज विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में उनकी गिनती होती थी, आज उनको हमने नमन किया है। और इस अवसर पर आपने एक बात कही है, नगर निगम की बात करें तो आज ये देखिए यहाँ पे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं। अभी हमारे खेड़ा जी ने मैसेज भी किया उनके ग्रुप में निगम के, लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको विश्व अपना नेता मानता है, यूएनओ की सदस्य रही, संयुक्त राष्ट्र की जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, ऐसी नेता की आज जयंती है और एक झाड़ू लगाने के लिए भी निगम के पास समय नहीं है। ये मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नेताओं के मुंह देखकर निगम जो है कार्य कर रहा है। महापुरुष किसी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है, लेकिन भाजपा के लोगों की जो मेयर है, ये इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि ये नेताओं को देखकर उनके कार्यक्रम तय करते हैं। अगर आज किसी दूसरे नेता को, तो अभी तक यहाँ टेंट लग के और यहाँ पे पानी का छिड़काव हो के और यहाँ पे चूना और यहाँ पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर देते, लेकिन इंदिरा जी की जयंती है, गांधी जी की जयंती होगी या लाल बहादुर शास्त्री की, अंबेडकर जी की जयंती होगी, उनके लिए इनके पास समय नहीं है।
हम यही कहना चाहते हैं कि इनको समय आ गया है, पूरा देश देख रहा है, पूरे शहर के लोग देख रहे हैं, इनकी मानसिकता उजागर होती जा रही है। इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन दुख है कि हमने खुद झाड़ू लगा के, हमारे लोगों ने खुद इंदिरा जी की मूर्ति की और इस पूरे प्रांगण की सफाई करके उनकी जयंती मनाई है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो इनका पेंट भी छूटता जा रहा है, जो हाथ से अगर पेंट देखेंगे छूटता जा रहा है। नगर निगम इस पे गौर नहीं कर रहा है, इन जो प्रतिमा है महान पुरुषों की इन पे गौर नहीं कर रहा है, क्योंकि नगर निगम को आखिरकार मतलब क्या है। गांधी जी की अगर मैं मूर्ति आप इंदिरा गांधी जी की अगर मैं मूर्ति आपको जूम करके दिखाएं तो पेंट इसका छूटता चला जा रहा है। इस पे सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, लाखों रुपए खर्च नहीं है, इस पे सिर्फ व्हाइट सीमेंट की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता जी, उनसे पहले बात करते हैं, युवा पीढ़ियों को किस तरह से आप आज का संदेश देना चाहेंगे। जिस तरह से गांधी जी ने पूरा देश चलाया, इंदिरा गांधी जी के जो इशारे पे लोग चल रहे हैं, आज आप क्या कहना चाहेंगे युवा जो पीढ़ी है। देखिए, आज ऐसी शख्सियत जी की जयंती हम बना रहे हैं, ऐसी शख्सियत की जयंती बना रहे हैं। आज देश बात करता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ना किया होता तो आज हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाते। उस समय पे जब सूदखोरी, ब्याजखोरी, किसान के पास बैंकों में जाने का साधन नहीं था, किसान मोटी मोटी ब्याजों पे पैसा लेता था, पनप नहीं पाता था, ऐसे समय पे इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने जो कदम उठाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसी की वजह से आज हमारा देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है कि आज देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो ये युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे जो महान नेता हैं उनके बारे में हम पढ़ें, उनके बारे में जानें, किस हमारे पुराने नेता का क्या योगदान, आज जो हम 21वीं सदी में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसमें देश के किस नेता का क्या योगदान है, हमारी युवा पीढ़ी को ये भी जानने की आवश्यकता है। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं और एक तरफ इंदिरा गांधी जी की मूर्ति है, दूसरी तरफ गांधी जी की प्रतिमा है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कि उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, नगर निगम को तो शर्म नहीं आ रही है, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, ये नेता ये सिर्फ हमारी पार्टी की धरोहर नहीं है, ये देश की धरोहर हैं। इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने मृत्यु से पहले ही जिनको आभास हो गया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और देश उनको सिक्योरिटी वाले जो थे उनसे कह रहे थे कि आप अपनी सिक्योरिटी चेंज कर लीजिए, आपके साथ कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस देश से प्यार करती हूँ, इस देश का हर नागरिक को मैं अपना मानती हूँ, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो जहाँ जहाँ मेरे लहू की एक एक बूंद गिरेगी वो इस देश के काम आएगी, इस देश की युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगी। तो ये हमारे देश की धरोहर हैं, ना सिर्फ हमारी पार्टी की। और बात रही सत्तारूढ़ नगर निगम की, सत्तारूढ़ पार्टी की, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे हमारे जो नेता हैं, हमारी धरोहर हैं, उनकी उस धरोहर को संभाल के रखें, उसकी साफ सफाई, इस पार्क की, इस गांधी पार्क की। आजकल तो चर्चा चल रही है इस गांधी पार्क को बेचने की तैयारी हो रही है या मल्टीप्लेक्स बनाने की तैयारी हो रही है। बिक चुका है, आप स्वयं बता रहे हैं कि बिक चुका है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये सत्ता को शर्म आनी चाहिए, सत्ता को देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा था कि 2 सिर्फ प्रतिमा है, इनके लिए कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यक्रम इन 2 प्रतिमा पे होते हैं। कांग्रेस तो करती ही है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ इनके पेंट खराब हो, कांग्रेस की धरोहर नहीं, हम तो करेंगे ही, हम तो करेंगे। आज भी हमने स्वयं यहाँ पे झाड़ू लगाया है, ये हमारी धरोहर हैं, हम तो करेंगे ही, हम तो इसका पेंट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। जब भी कहते हैं ना शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, यही उनके लिए सबसे बड़े सम्मान की बात। मतलब इस बहाने हम यहाँ एकत्र होते हैं, सफाई करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी प्रतिमा को साफ करते हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है वही हम, जो हमारा दायित्व है हम तो करेंगे, लेकिन सरकार को भी अपने गिरबान में झांकने की, बिल्कुल सरकार को भी अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। और यहाँ के नगर निगम के जो मेयर हैं, महापौर हैं, उनको भी झांकने की जरूरत है। जो पार्षद हैं यहाँ मार्केट के, उनको भी जरूरत है कि अपने गिरबान में झांके। और जो प्रतिमा है गांधी जी और इंदिरा गांधी की, ये किसी के एक की नहीं है, सभी यहाँ पर माला अर्पण करने के लिए आते हैं और समय समय पे यहाँ पर फूल माला अर्पण की जाती है और सेल्फी लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं। मोहन खेड़ा जी, सही कह रहा हूँ क्या मैं ये बात? नहीं, सेल्फी लेने वाली बात नहीं है। हम तो जन्म जयंती हो या आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भाजपा के नगर निगम के काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोग जो आते हैं यहाँ सेल्फियाँ लेकर अखबारों में छपवाते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आज ये कहना चाहूँगा, हमारी कांग्रेस पार्टी की महान
नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंदिरा गांधी जी, उनका जो उनकी जो छवि है वो हमारे देश के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है ये सब जानते हैं। जबकि इंदिरा गांधी जी को, जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़कर दो देश बनाए, बांग्लादेश अलग से बनाया, उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का रूप बताया था। इतनी बड़ी बड़ी महान हस्ती थी हमारी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए, उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए हमने प्रण लिया है। और आप बता रहे हैं इनकी प्रतिमाओं के लिए मैं नगर निगम की बोर्ड बैठक में कई बार सवाल उठा चुका हूं। कई बार मैंने नगर निगम की लास्ट बैठक में भी मैंने ये कहा, जो हमारी प्रतिमाएं, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनका रंग पेंट आदि छूट गया है, उन्हें रंग पेंट फिर से कराया जाए। लेकिन क्योंकि नगर निगम आज जो हमारे मेयर हैं वो भाजपा के हैं और उन्हीं के इशारों पर पूरा नगर निगम चलता है, तो वो हमारी जो प्रतिमाएं, हमारे महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके ऊपर वो काम करना नहीं चाहते। अब हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आखिर ये होगा कि हमारे तो ये देश की धरोहर है, हमारी पार्टी की धरोहर है, हम इन्हें अपने खर्च पर इनका सुधार करेंगे। बहुत बढ़िया मून खड़ा जी, क्योंकि ये सब देश के धरोहर है और इनके लिए सभी को आगे आना चाहिए और सक्षम होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रतिमा, इनका जो पेंट छूट रहा है, जो हालत है, जंजर हालत है, वो ठीक होना चाहिए। और कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, माल्यार्पण करी उनकी प्रतिमा पे। और लोगों ने, कांग्रेस के पार्टी लोगों ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में इनकी जो प्रतिमा है वो ठीक कर देंगे। जब तक के लिए जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ, रुद्रपुर से अर्जुन कुमार।